सभी को प्रेज़ और जय मसीह की। सच में बहुत बड़ी चेतावनी मृत्यु को लेकर, आशीष को लेकर और सब कुछ। पवित्र बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है, आशीष के बारे में भी और श्राप के बारे में भी। पवित्र बाइबल हमें वार्निंग देती है, बेटा अगर ये करोगे तो इतना अनर्थ हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा फिर से पाप मत करना, नहीं तो कोई भारी विपत्ति आ पड़ेगी। क्यों कहा? एक वार्निंग दी, एक चेतावनी दी। कई बार हम ऊपर ऊपर की बात पढ़ लेते हैं और चेतावनी भूल जाते हैं, वार्निंग मैसेज भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास बनाया गया है कि आपको याद दिलाए परमेश्वर की बात सुनकर। वचन कहता है कि प्रभु ने कहा उन्हें मेरी ओर से चिताना। हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की दास की बातों को बड़े मजाक में, हल्के में ले लेते हैं और शायद इग्नोर करते हैं। और यही कारण है कि मुसीबत हमारा हिस्सा बन जाती है, मृत्यु हमारा हिस्सा बन जाती है, दुख हमारा हिस्सा बन जाता है। और फिर हम कहते हैं कि हमें ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल पा रही, हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कारण है? आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, मेरे बोले में तेरा पहराव, कि तू बोलेगा पिता, आवाज मेरी है लेकिन वर्ड तेरे है। इनको दिख मैं रहा हूं लेकिन सब कुछ तू है पिता, क्योंकि मेरे अंदर और हम सबके अंदर तेरा ही आत्मा काम करता है। मेरे बोलने में तेरा प्यारा हो, यीशु मसीह के नाम, आमीन। खुदा का धन्यवाद करता हूं कि जो इस्तेमाल कर रहा है, और काफी चैनल दिए प्रभु ने। आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, परमेश्वर को ब्लेस करे। और इस समय ऑफलाइन मीटिंग बहुत ले रहा है, रांची से इंदौर में मीटिंग हुई थी 8 दिन में, बयान से बाहर है, आश्चर्यक्रम है। उन्होंने खुद बोला कि ऐसे आश्चर्यक्रम हमने नहीं देखे जो प्रभु ने दिखाया है, और ये शुरुआत है। और उसी इंदौर के छोटे से एक गांव टाइप में परमेश्वर अपना भवन खोलना चाह रहे हैं। हालेलुया, ये परमेश्वर का, क्योंकि प्रभु ने कुछ ठाना है वहां पर। और वही परमेश्वर बात फिर से आपसे बोलेगा, क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की बात मानकर, प्रभु के दास की बात मानकर उस भवन में हिस्सा देंगे, अपना अपना योगदान देंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। ये मत कहना कि मेरे पास नहीं है पाशा जी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं शैतान को ये वर्ड पसंद है, हम अपने मुंह से भविष्यवाणी करें मेरे पास नहीं है। जब बीमारी आती है तो कहां से पैसा निकलता है, कैसे पैसा निकलता है, हम सब जानते हैं। जब मुसीबत आती है, जब इमरजेंसी आती है, तो कहां से पैसा निकलता है। मैं धन्य कहूंगा लोगों को जो परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, अपना सोना चांदी बेचकर, जैसे प्रभु ने पहले ही कहा था, और वैसा ही हो रहा है। इस भवन को परमेश्वर का भवन मानकर, तेरा मेरा नहीं, तेरी मेरे मिनिस्ट्री का नहीं, सिर्फ प्रभु का भवन मानकर आदर से देख रहे, यकीन मानना परमेश्वर उनके जीवन में भरपूरी का आत्मा देगा। हालेलुया, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। मेरे अजीजों, आज का टॉपिक चेतावनी भरा है। इसे जरा ध्यान से सुनना और समझना कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। बहुत कुछ है आज इस पैराग्राफ में। आइए प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन जब पढ़ा जाए, सुना जाए, तो शैतान चुराना ना पाए, और ये वचन पढ़कर हम बहुत कुछ सीख पाए, यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रभु ने वचन दिया है मुझे, प्रवृत्तियों के काम 5 अध्याय, हन्ना और सफेदा का, बिल्कुल सही समझा। इसमें झूठ है, इसमें झूठ का प्रतिफल है, इसमें पैसे छुपाने का प्रतिफल है, इसमें धोखे का प्रतिफल है, इसमें परमेश्वर के दास के साथ हेराफेरी का प्रतिफल है, इसमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का हेराफेरी का प्रतिफल है। मैं वार्निंग मैसेज है, ये टोटल वार्निंग मैसेज है। अगर ये नहीं करेंगे, ये काम जो हन्ना सफेद का, आशीष होंगे, और ये करेंगे तो आशीष नहीं होंगे। पहले कहते थे, अरे पहले तो झूठ बोलते थे तो मर जाते थे, आपको बुखार भी नहीं आता। बाइबल की ही बात है और ये बात सत्य है। निकालेंगे मेरे साथ प्रवृत्ति काम 5 अध्याय। यहाँ लिखा है, हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। पहले क्या होता था, सब कुछ बेच के परमेश्वर के दास के रखते थे पैरों में, और उसके बाद उनका घर का खर्चा सब कुछ, यानी कि जीवन निर्वाह होता था, और ईमानदारी की रोटी खाते थे, वफादारी की रोटी खाते थे, विश्वास की रोटी खाते थे। भूमि बेची, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पैसा प्रेरितों काम जो अपोस्टल प्रभु के दास नीचे होता है। हन्ना सफीरा ने क्या सोचा, प्लानिंग बनाई, अरे तब पैसा क्या करेंगे वहां ले जाके, क्यों अपने बच्चों के लिए रखे, अपने घर के लिए रखे, काम आएगा। आज हो सकता है आप पैसा बचाने की कोशिश करते हो, अरे प्रभु के भवन में क्या देना, भवन तो बनता रहता है, अरे वहां क्या देना, कुछ पैसा सेविंग रखो। सेविंग बहुत लोग सोचते हैं, स्वर्ग से बड़ी सेविंग कहीं नहीं है। इन्वेस्ट करते हैं लोग बाग, वहां से ज्यादा मिलेगा। परमेश्वर को देके इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी बात है, लाइफ टाइम की ब्लेसिंग देता है वो।
हम क्या सोचते हैं, ज्यादा दिमाग वाले बनते हैं। नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, हम वहां ब्याज पे दे देंगे, वहां सोना चांदी ऐसे गिरवी रख देंगे, वो प्रॉपर्टी लेकर डाल देते हैं और कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे 5,000। अरे देते तो रहते, इस बार रोक लेंगे तो क्या हुआ, बच्चों के काम आएगा, हमारे शादी होगी उनके काम आएगा, अच्छे बुरे वक्त पे काम आएगा। परमेश्वर कोई देगा इतना जितना वो इंसान दे देगा। देखो ब्याज दे रहा है, वो बहुत कल्पना करते हैं फ्यूचर बनाने के लिए। लेकिन कहता है जिस घर का यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का प्रश्न व्यर्थ है। हन्ना सफीरा ने बहुत कुछ सोचा होगा, पैसा देके दिमाग खराब हो गया होगा। लेकिन क्या हुआ, अगर हम और आप आज भी यही सोच रहे हैं, अरे क्या देना, दे तो दिया उस भवन में, अरे दे तो दिया गोवा वाले भवन में, अरे दे तो दिया हैदराबाद के भवन में, अब इंदौर के भवन में क्या देना, अरे उस भवन में क्या देना, अरे वो मेरा कोई है वहां कोई जाना है, अरे प्रभु के दास को क्या देना, घर पे आते हैं आके चले जाएंगे, पैसा रखो बुरे वक्त पे काम आएगा। ये सोच अन्य जाति की होती है जो आप तक पहुंच जाती है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो, हम भी नहीं सोचा, हमने भी सोचा पहले, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। हन्ना सफीरा ने भी सोचा, बड़ी प्लानिंग करी होगी बैठकर, भूमि बेचने के बाद दिमाग खराब हो गया तो सारा पैसा लाकर बड़ी प्लानिंग के साथ अब वो सोच रहे कि अब पतरस को क्या पता, हम तो यहां बात कर रहे हैं, पतरस तो बहुत दूर है, जब लाएंगे तो दे देंगे, उसको क्या पता कितने का बिका है। झूठ फरेब सब लालच एक ही वर्ड में घुस गया, दिमाग में आ गया, शैतान ने डाल दी मन में बात। शैतान चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, वही वचन है ये। शैतान ने चोरी करना सिखाया, चोरी करिए। आज हो सकता है परमेश्वर का पैसा हम चुरा रहे हो, हेरा फेरी में परमेश्वर की आशीष को हम बेकार खर्च कर रहे हो, परमेश्वर की आशीष उसके ब्लेस्ड जॉब को हम वेश्यागर्दी में, नशे पदार्थ में, अपने आयाशी में उड़ा रहे हो, और परमेश्वर का भवन खाली पड़ा हुआ है। क्या परमेश्वर से लेखा नहीं लेगा? जरूर लेगा। देखा इसके बाद पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा झूठ बोले। यहां एक पॉइंट है, पवित्र आत्मा से झूठ बोले, लेकिन उसने पतरस से झूठ बोला था, पवित्र आत्मा से तो नहीं। आप परमेश्वर के दास से झूठ नहीं बोलते, भवन में आके झूठ नहीं बोलते, आप खुदा के भवन में जाके यानी कि खुदा से झूठ बोलते हो। आप जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो परमेश्वर से के दास से नहीं, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से हेराफेरी करते, झूठ बोलते। और शैतान को ये बात पसंद है। आज हो सकता है बहुतों के मन में आ रहा हो, अरे क्या देना, कहां देना, क्यों देना, बहुत काम है हमें। नहीं पता आपको कि परमेश्वर झरोखे खोल देता है, डबल ट्रिपल ब्लेसिंग आती है। हालेलुया। ओ परमेश्वर का आत्मा यहां पर है जो छू रहा है इस समय, आपको अंदर से इंकरेज कर रहा है। बुरा लग रहा होगा, हट हो रहे होंगे, छोड़ के मत जाना, क्योंकि आज कांटा निकलेगा और आप जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाली, तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वे तेरे पास रही तो क्या तेरी ना थी, जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना रही। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी, तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला है। वहां परमेश्वर कहां था? तो पतरस और बहुत सारे प्रेरित होंगे, हालेलुया, लेकिन खुदा वहां पर था। खुदा देखता है, परखता है। जब इंदौर का भवन का निर्माण हुआ, मैं आनंदित हुआ। पहले मैं उदास हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे नहाते समय बात करी और कहा, तू उदास क्यों हुआ? क्या मैं पे विश्वास नहीं करता? देख, दाऊद जो नहीं कर पाया वो तू कर रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अभिषेक है। रांची भवन तंबू तैयार करा, यहाँ भवन, और ये शुरुआत है। आज हो सकता है शैतान आपको रोके, आज हो सकता है शैतान आपको मिसगाइड करे, आज हो सकता है शैतान बहुत सारी बातें कहे कि हम पे पैसा नहीं। अपने मुंह से भविष्यवाणी, झूठ बोलना, यही हन्ना सफीरा ने कहा। रिजल्ट वार्निंग मैसेज है ये। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे जीजो, जब मेरे पापा का पैसा आया, दशवांश बनता था 14,000 रुपये, 13,800 रुपये नहीं दिया। बहुत पुरानी बात है, 2009 की समथिंग। मम्मी ने कहा दे दो पूरा पैसा। पापा नहीं, इतना नहीं होता, 1,000 रुपये देंगे। वो 1.5 लाख रुपए, 1,40,000 रुपये 6 महीने में चला गया, बल्कि 5 लाख का ब्याज भी हो गया, कर्जा हो गया ब्याज समेत। ये बात अभी प्रभु ने याद दिलाई है। प्रैक्टिकल जो हुआ है ना, वो बताता हूं मैं आपको।
जब हम हेरा फेरी करते, झूठ बोलते हैं, पैसा बचाकर चलते हैं, कंगाल हो जाते हैं। फ्यूचर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, रखते हैं, फ्यूचर यहां बन जाएगा, मेरा बेटू का वहां बन जाएगा। अरे वचन कहता है कि ऐसा धन रख इकट्ठा करो स्वर्ग में, जब चोर नहीं चुराता, कीड़ा नहीं होता, वो है परमेश्वर का भवन। तूने ये बात क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वाला बड़ा भय छा गया। क्या हो गया? फ्यूचर खत्म। मृत्यु की चेतावनी। झूठ बोला, धोखा दिया, परमेश्वर का पैसा रखा और मृत्यु आ गई। अपने फ्यूचर को प्लान करा, दिमाग से चला, मृत्यु आ गई। चोर किसी और काम के लिए चोरी करने, घात करने, नष्ट करना है। पहले चुराया, फिर नष्ट हो गया और घात हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ ना हुआ था जानकर भीतर आई। तब पतरस ने कहा, मुझे बता, क्या ये तुमने वह भूमि इतनी ही बेची है? अगर वो सच बोल जाती तो वो बच जाती, पर वो मौका दे रहा है। मुझे बता, इतने में बेची है? उसने कहा, हाँ, इतने में ही है। पतरस ने कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा हुआ पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। गाड़ दिया, फ्यूचर प्लान खत्म, डेड हो गए। कल रात तक जो पैसा जमा के करते, आज किस काम आएगा पैसा? आज मेरा परमेश्वर आपको, मुझको, सबको वार्निंग दे रहा है। परमेश्वर से झूठ मत बोलो, परमेश्वर की बातों को इग्नोर मत करो, परमेश्वर के दासों को तुच्छ मत समझो, परमेश्वर के वचन को इग्नोर मत लो। आगे बढ़ो, खुदा मेहरबान है, सब कुछ पूरा कर देगा। अपना पैसा, अपना फ्यूचर के लिए मत सोचो। वचन कहता है तेरा भविष्य परमेश्वर ही है। हालेलुया। ओ खुदा का आत्मा यहां छू रहा है इस समय। शैतान आएगा, आपका पैसा फजूल खर्ची, नुकसान, वेश्यावृत्ति में, ड्रिंक एडिक्ट में, नशे पदार्थ में ले जाएगा। खुदा यहाँ है, मैं उसका प्रकाशन देख पा रहा हूं। इंदौर का भवन जो बन रहा है वो नॉर्मल नहीं है, और परमेश्वर कोई भी चीज नॉर्मल नहीं होती। शैतान रोकेगा आपको आगे बढ़ने से। आपका पैसा दुनिया में खर्च कर सकता है, लेकिन प्रभु के भवन में नहीं। लेकिन आज खुदा का दास ये पूरी तरह घोषणा करता है कि जो अपना सब कुछ परमेश्वर को देगा वो गरीब नहीं रहेगा। परमेश्वर उसकी लाइफ को चेंज करेंगे, और ये आप खुद प्रैक्टिकल देखोगे। मेरे ऐसे तो कभी झूठ मत बोलना, कभी मत छुपाना। खुदा बहुत पावरफुल है, उसके वचन को तुझ मत जानना। खुदा के भवन में आकर ईमानदारी, वफादारी, पवित्रता से रहना। परमेश्वर के दासों को तुच्छ मत समझना। खुदा का आत्मा उसमें काम करता है। मरियम ने भी यही सोचा था, मूसा की बहन ने, और श्रापित हो गई थी। आज फैसला है सोचने का। कहीं ऐसा तो नहीं क्या झूठ बोलकर हम और आप झूठ बोलकर प्रभु के आगे आ रहे हो और सोच रहे हो कि विपत्ति क्यों नहीं जा रही, ये दिक्कत क्यों नहीं जा रही? आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा स्वागत करता हूं पवित्र आत्मा जी। मैं आपको धन्यवाद करता हूं इस अद्भुत टॉपिक के लिए, लोगों को बचाने के लिए मृत्यु से पिता, चेतावनी देने के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं स्वामी। हाँ मेरे परमेश्वर, तू मुझे बहुत कुछ दिखा रहा है इस आत्मा में पिता। तो दिखा रहा है पिता, लोग ताता बांधकर तेरे भवन के लिए आ रहे हैं। तो दिखा रहा है पिता परमेश्वर, वहां तेरा काम चालू हो चुका है और लोग दे रहे हैं और फलवंत हो रहे हैं। तो दिखा रहा है पिता परमेश्वर कि तूने वचन के द्वारा लोगों के जीवन में बड़े काम किए। तो दिखा रहा है पिता परमेश्वर कि वहां पर तेरे दूत इस समय प्रेजेंट है और लोगों के जीवन में जा रहे हैं। तो दिखा रहा है मेरे परमेश्वर कि तू ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो दिखा रहा है पिता, स्वर्ग खुल चुका है उन लोगों के लिए जो तेरे आगे बढ़ चुके हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, हम क्षमा मांगते हैं कि हमने अपने दिमाग को चला, अपने फ्यूचर के लिए रख छोड़ा। हमने तेरे भवन, तेरे राज्य में बोना सही नहीं समझा पिता। हम क्षमा चाहते, मैं झूठ का सहारा लिया, फरेब का सहारा लिया। हम क्षमा चाहते पिता, तो क्षमा कर मेरे स्वामी, और अपना अनुग्रह की दृष्टि हम पर रख।
मैं डिक्लेयर करता हूं तेरा दास, तेरा दास, तेरा दास, तेरा दास वर्षों होने के नाते आज हर एक के खत्ते भर जाए यीशु मसीह के नाम में, फलवंत हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। पिता आज हर एक तेरी महिमा में आगे बढ़े। मैं डिक्लेयर 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 करता हूं तेरा दास होने के नाते पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं सारे दर्शनों के लिए जो आपने मुझे इंदौर में देखा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं जो यहां दिखाए। मैं धन्यवाद करता हूं स्वामी कि आप उतर आए हो पिता। तो मेरे परमेश्वर नीलम, तो नीलम है जिसके एलर्जी और पेट में इंफेक्शन होता है, आउट यीशु मसीह के नाम में। दिनेश परमेश्वर आपको हील कर रही है यीशु मसीह के नाम में। इस समय ऑरेंज करके कोई कपड़े पहन के बैठा है, वो हील हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो परमेश्वर जिसका पैसा रुका हुआ है, पैसा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। इन्फेक्शन आपके अंदर से जा रहा है, गांठें आपके अंदर से आउट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जितने बीमार लोग हैं अब भी हील हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य में। भरो 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 इसी वक्त छुटकारा लो। होली को फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। पिता इनके तू रोजगार को छू ले मेरे परमेश्वर। जो स्टॉल लगाता है परमेश्वर उसे डबल ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। नए रोजगार खोल रहा है यीशु मसीह के। मैं देख रहा हूं ताले टूट के गिर रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता जिन्होंने ठाना है इस भवन के लिए, मैं तेरा दास यहाँ बैठकर घोषणा करूंगा, वो लाइफ टाइम की ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, धन्यवाद इस छुटकारे के लिए, धन्यवाद इस अद्भुत प्रकाशन के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर दिखा रहे बटों में मिरेकल मनी है। परमेश्वर ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग करी है, लेकिन माना हर एक दर्शन पूरा होगा। अब परख कर देखे यह हुआ कैसा बना है। आगे बढ़े, परमेश्वर के साथ है।